बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आ गया था हमारे यहाँ पानी जिसकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी उसके अगले दिन आ गया था पानी, आप सबकी दुआओं से। तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। अब देखें कि मोटर कब बन के आती है। मोटर बनने के लिए दे दी है और उसके बाद बस पानी आने के बाद तो वो डीप क्लीनिंग मेरी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट होती है जब पानी नहीं होता और घर फैला हुआ हो या सब चीज़ें गंदी हो रही हैं। देखें कितना बुरा असर हुआ हुआ है। ज़ाहिर है 8 दिन पानी नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं हम लोग ना। जो टैंकियाँ होती हैं वो 1-2 दिन में खाली हो जाती हैं। बच्चे हैं घर में छोटे और इस वजह से काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो पानी आते ही मैंने सबसे पहले तो किचन की सारी डीप क्लीनिंग की, सारे कैबिनेट वगैरह मैंने साफ़ किए, चूल्हा वूल्हा सब रगड़ रगड़ के धोया और सारा फिर ये है कि ऊपर से भी झाड़ा झूड़ा सारा घर। और उसके बाद फिर सारा घर जो है मैंने धोया धोया और धुलवाया, दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्ची आई हुई थी जो हेल्पर काम करती है। तो उसने और मैंने मिलकर फिर पूरा ये यानी धोने धुलाने का उसके साथ लगना पड़ता है। ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी बच्ची नहीं है तो साथ उसके जो है ना वो लग के करवाना पड़ता है सारा काम। और यही बात है कि जितनी भी आप हेल्पर रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करते अपने घर की सफाई सुथराई, जब तक नहीं होती वो तो जाहिर सी बात है खाना पूरी होती है जो कि ओके करके चली जाती हैं। और हमें ही देखना पड़ता है कि कहाँ से कचरा निकाला है नहीं निकाला, क्या किया क्या नहीं किया। तो वो सब जो है वो देख के करना पड़ता है। और बस फिर उसको मैं खैर तौर तरीके भी बताती रहती हूँ, बेटा इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। तो अच्छी बच्ची हैं वो, खैर कहना सुन लेती हैं। और बस ये कि फिर अल्लाह का शुक्र है वो हो गए थे। और फिर मैंने कल परसों मतलब ये घर की सफाई सुथराई करी, धोया धुलाया, घर झाड़ा। और कल फिर मैंने मशीन लगा ली थी, आयरन ने लगाई थी परसों मशीन। कल फिर मैंने बेडशीटें वगैरह थी और थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो फिर मैंने कल धो लिए। और जब तक पानी आता है तो यही होता है कि थोड़े थोड़े कपड़े मतलब होते रहते हैं और धुलते रहते हैं कपड़े। तो बस अंदर से सारा ही धुल गया था तो मैंने कहा बेटा ये गैलरी धो दो अब तुम। और हाँ उसके बाद फिर बस मैंने रोज़ाना का खाना पकने का काम तो हो ही रहा होता है। खाना भी पक रहा होता है और जो रोज़मर्रा के काम है वो भी हो रहे होते हैं। लेकिन जब पानी आता है तो ये काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, कपड़े धोने के और घर धोने के और वो। लेकिन ये कि बहुत सुकून मिलता है भाई, सारे काम जब हो जाता है और पानी वानी इंसान भर लेता है तो काफ़ी ये है कि उसको सुकून हो जाता है। अब देखिए पानी कब जाएगा, मेरे ख्याल से अब पानी जाएगा जुमेरात तक। और बस उससे पहले ये कि और जो कपड़े होंगे वो धुल जाएंगे और वो होगा। बस मोटर बन के आ जाए क्योंकि उसमें काफ़ी काम निकल आया है तो इतनी जल्दी बनती नहीं है मतलब मोटर। और उसके बाद फिर मैं कल गई थी अपनी दोस्त के यहाँ। मेरी दोस्त रहती है 2 मिनट पे ही ना, तो उसके यहाँ गए थे। और तकरीबन 20 साल पुरानी मेरी दोस्त है ये। और जब हम लोगों ने कोर्स एक साथ ही किया था मुदरिसा का, तो 20 साल पुरानी मेरी दोस्त है। मैं बहुत ज़्यादा दोस्तें नहीं बनाती, मेरी सिर्फ 2 ही दोस्तें हैं। मतलब एक तो जैसे महनाज है, आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर मैं जाती हूँ तकरीबन। इतना तो नहीं जाती लेकिन ये कि महीने में तो उसके यहाँ चक्कर लगा लेती हूँ। हाँ शबाना के यहाँ, इसके यहाँ तकरीबन 5-6 महीने भी हो जाते हैं। तो ये कि बस इसने बोला था कि मैंने पाए बनाए हैं, अब आ जाना है और यहीं खाना खाना। तो बस फिर मैं इनके यहाँ चली गई थी, शबाना के यहाँ। और पाए बनाए थे इसने, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी पाए बनाए थे और मीठा भी बनाया हुआ था इसने। तो जनाब हम दोनों ने खाना खाया, फिर हम लोग किफ़ाया गए घूमने के लिए, इसके घर के करीब ही है। और फिर हमने गोलगप्पे खाए बाहर और कुल्फ़ी उल्फ़ी खाई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों के साथ ही ये कि अच्छा लगता है, वरना मेरा जाना होता ही नहीं है। बच्चे जाहिर सी बात है कि बाइकों वाइकों पे चले जाते हैं ये वो, और इनके साथ भी मेरा जाना नहीं होता क्योंकि अब इनसे सही से बाइक वाइक चलती नहीं है, इनके हाथ में बहुत तकलीफ़ रहने लगी है। तो ये कि मेरा निकलना होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहीं जाऊँ। तो भाइयों के गए हुए भी मुझे तकरीबन 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं। बिल्कुल मेरा निकलना नहीं होता है। बस महनाज का घर वाहिद ऐसा है कि मैं महीने में एक चक्कर तो लगा ही लेती हूँ उसके यहाँ। और बस यहाँ पर हमने खाना वाना खाया, नमाज़ पढ़ी, मैंने भी नमाज़ पढ़ी, उसने भी नमाज़ पढ़ी। फिर हम लोग बस चाय वाय पीने के बाद चले गए थे वहाँ घूमने। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में
शेयर करूँगी क्या क्या हमने वहाँ पर फ़न किया और क्या क्या मज़े किए हमने। तो इंशाल्लाह फिर जिस दिन ये आएगी हमारे यहाँ तो उस दिन का भी मैं आपको दिखाऊँगी। और अब यही हम लोगों ने प्लानिंग की है कि तकरीबन इन 1-2 महीने में हम लोग कहीं ना कहीं जाया करेंगे घूमने के लिए। तो चलिए जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर आपके साथ इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह कल वल शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और बस आज का व्लॉग इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।